मैं इंसाफ की गुहार लगाऊंगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपनी लड़ाई खुद कोर्ट में लड़ सकूं। सीबीआई का आईओ अगर सही से जांच करता, सही से अगर कोर्ट में दायर करता तो मुझे न्याय मिलता, लेकिन सीबीआई का आईओ ही कुलदीप सिंह सेंगर से मिल चुका है। ऐसे रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार खत्म किया है, मेरे साथ अत्याचार किए हैं, मेरे पिता को खत्म कर दिया। उसको न मंत्री भेजिन, न अमित शाह भेजिन, उसको कुलदीप सेंगर के वकील भेजिन, कुलदीप सेंगर भेजिन, वो दो जज भेजिन। आपकी बहन बेटी होगी मैम? आपकी बहन बेटी नहीं है क्या? मैम आपकी बहन बेटी होगी। हमको धरना प्रदर्शन करने दे, तब हमको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पर, दो जजों पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इल्जाम नहीं लगाएंगे। बीजेपी के नौकरी कर रहे हैं क्या? आप बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? एक पीड़ित आपने न्याय के लिए बात नहीं रख सकती कि महिलाओं को जब नंगा करके घुमा देते हैं तो कोई बोलने वाले नहीं है। महिलाओं को फिर क्या उतारने की बात आएंगे बताइए? कपड़े उतार दे, बाल बनाने की बात नहीं कह रही हूँ मैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई समर्थन नहीं करते हम। जिस घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं, बहन बेटियों का सम्मान नहीं, उस देश का युवा छिचड़ा है। नंबर की सत्ता में इतनी पावर होती है कि वो अपने पावर के दम पर बाहर आया है। हम इसका खुला विरोध करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो आप मुझे बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर उस व्यक्ति को बाहर निकालता? कुलदीप के बारे में हम ये कहते हैं, कुलदीप दोबारा से हमें सलाखों के पीछे चाहिए। और सोनम वांगचुक जैसे इंसानों को कोर्ट के उसके अंदर बंद करके रखते हैं। को बचा के दिखाओ, और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी वालों का कि तुम अगर बेटी को पढ़ाओगे ना तो उठा लिया जाएगा। उन्नाव की पीड़िता हमारे साथ हैं, मैम यहाँ पर आई हैं। कब तक बैठोगे आप? मुझे अगर जंतर मंतर में नहीं बैठना दिया जाएगा, मैं रोड पे बैठूंगी ताकि मुझे न्याय मिल सके, और मुझे सुप्रीम कोर्ट पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय देगा। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, पुलिस के जवान हैं, आपने पहले ही ऐलान किया था यहाँ पर आएंगे, आप इंसाफ की गुहार लगाएंगे? जी, मैं इंसाफ की गुहार लगाऊंगी, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ में, क्योंकि इस इंसाफ के लिए मुझे लाठियाँ भी खानी पड़ेंगी पुलिस की, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा अपनी बहन बेटियों के लिए। हमारे से मेरे से बहुत बहन बेटी है, जैसे ये हमारे बहन है, इनके भी साथ रेप हुआ है, ये भी मेरी बहन बेटी है, बहन जैसी है, इनके भी साथ हुआ है। तो ऐसे मुझे ये लड़ाई लड़नी है कि मैं उनके लिए मार भी खा सकती हूँ। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और कल सुनवाई पहुँच गई। मैं भी कल जाऊँगी अपने एडवोकेट के साथ में, ताकि इंग्लिश में बहस हो और मैं समझना चाहूँ तो मुझे उसी जगह अगर मैं बोलूँ तो मुझे उसी जगह हिंदी में समझाया जाए, ताकि क्या हो रहा है मैं उस पर सवाल कर सकूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद कोर्ट में लड़ सकूँ। मैम एक ज़रूरी सवाल मेरा ये है आपसे, कई सारे जो अधिकारी जो शायद इस घटना को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते थे, न्याय आपको थोड़ा जल्दी मिल सकता था, हो सकता था कि कई सारे जो अधिकारी थे वो सही काम करते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको कोई संदेश उन सभी अधिकारियों, उन सभी नेताओं तक पहुँचाना हो तो क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है, अगर सीबीआई का आईओ अगर सही से जांच करता, सही से अगर कोर्ट में दायर करता तो मुझे न्याय मिलता, लेकिन सीबीआई का आईओ ही कुलदीप सिंह सेंगर से मिल चुका है, नेताओं से मिल चुका है, तब जाके मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या कुछ मांग है? कल सुनवाई होगी, आप बोल रही हैं आप अदालत जाएंगी, ताकि ऐसे रेप विक्टिमों को सुरक्षित कर दिया जाए। न्याय में क्या? दोबारा सुरक्षा दे दी जाए उनके बहन बेटियों को, उनके बच्चों को। हमारे बच्चे वहाँ घर पे हैं और वहाँ पे सुरक्षा नहीं है। मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया गया। ऐसे रेप विक्टिम को ऐसा कर दिया जाए ताकि वो सेफ हो सके और अपनी लड़ाई खुद को लड़ सके, ऐसा उन्हें कर दिया जाए ताकि खुला ना चल सके। जिस दिन फैसला आया उस दिन देखा गया कि आप 3 लोग बैठे हुए थे इंडिया गेट पर, और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिली, फिर उदित राज भी आपके साथ है। मैं तो कहती हूँ कि मैं सबसे मिलने के लिए बोली हूँ, सबसे मिलने के टाइम में बोली हूँ, हमसे मिले, अपना दुख दर्द बताऊँ, क्योंकि मैं आपके देश की बेटी हूँ, मुझे न्याय दिया जाए। और हम तो कहते हैं रोड से कुत्ते ना हटाए जाए, उन दरिंदों को हटाया जाए जो कि बहन बेटों के साथ रेप करते हैं। कुत्ते तो अपनी आवाज़ में भौंकते हैं और दूर तक पहुंचाते हैं ताकि बहन बेटों को न्याय मिल सके। आप फांसी की मांग करें, फांसी कहाँ दिया जाए, चौराहे पर है कहीं और? ऐसे रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा परिवार खत्म किया है, मेरे साथ अत्याचार किए हैं, मेरे पिता को खत्म कर दिया। आप बताइए, मेरे पिता को खत्म कर दे, मेरा पिता तो वापस नहीं आएगा ना, लेकिन वो दरिंदे हैं, उनकी बीवी का सुहाग बना हुआ है, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरे पिता का साया हट गया, मेरी माँ का सुहाग चला गया। ये तो देश का बहुत मेरी माँ के साथ गलत हुआ है। हमें तो न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय के लिए लाठियां भी खाएंगे। क्या आइडेंटिफाई कर पाई हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा कौन रहा वास्तव में? क्योंकि भाजपा बोल रही है हमने पार्टी से निकाल दिया था। उनको पार्टी से निकाल दिया, ठीक है, मेरे महाराज जी निकाल दिए, लेकिन उनको बचा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। क्यों कि बोलते हैं महाराज जी को मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं,
चाहूँ तो 1 मिनट में कुर्सी से हटा के मैं कुर्सी में बैठ के मुख्यमंत्री का पूरा दिखा सकूं और कुलदीप सिंह सेंगर को बचा सकूं। देश की जनता से क्या कहेंगी? निर्भया केस जब हुआ था देखा गया था कि पूरे देश की महिलाएं आपके उनके साथ आ गई। गलत हुआ है, लेकिन उस बहन बेटी तो नहीं रह गई, मेरी बहन नहीं रह गई निर्भया बहन, लेकिन उसे न्याय, उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। उन्नाव की रेप पीड़िता दिल्ली के जंतर मंतर पर आई थी आंदोलन करने के लिए। आप देखिए वहाँ पर बैठी हुई थी उन्नाव की रेप पीड़िता और उनकी माँ। वे लोग यहाँ पर आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वे लोग हटाने की पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं। अगर तस्वीरें आप देख पा रहे हो, आगे बढ़कर तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से उनके साथ में जो है योगता भयाना है। आंदोलन मतलब 10 मिनट भी नहीं चल पाया और इस आंदोलन को ख़त्म कराने की एक प्रकार से कोशिश की गई। एक आदमी आया जो लगातार ये कहता रहा कि जो है कि कुलदीप सेंगर जिंदाबाद, लेकिन अब देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर है साफ तौर पर उसमें लिखा है कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी दो, फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और तमाम जो संगठन है स्टूडेंट्स के, वे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। देखिए कुलदीप सेंगर मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। मैम उसको न मंत्री भेजिन, न अमित शाह भेजिन, उसको कुलदीप सेंगर के वकील भेजिन, कुलदीप सेंगर भेजिन, वो 2 जज भेजिन। कुलदीप सेंगर ने उसे भेजा था। हाँ, कुलदीप सेंगर ने भेजा। देख लो आज जब जनता के आगे नारेबाजी उसने नहीं करी। मेरे नारेबाजी कर रही, जब जनता के ऐसे कर रही है तो कुलदीप सेंगर के छूटने की बात तो मेरा पूरा परिवार को भस्म कर देंगे, गोला तो उड़ा देंगे। थोड़ा सा क्या लग रहा है? आप ठीक हैं? आप सांस ले पा रही हैं प्रॉपर? आप सांस ले पा रही हैं? पानी पिएंगे आप? अंदर ले चलो, हमका जंतर मंतर पर ले चलो, वहीं बैठ के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं अपनी आवाज उठाएंगे। पुलिस करने देगी आपको आंदोलन? परमिशन की जरूरत होगी उसके लिए। ये पुलिस खड़ी है, ये जाने देगी, हम उनको नहीं टॉर्चर करेंगे, वो हमको नहीं टॉर्चर करेंगे। हमको धरना प्रदर्शन करने दे, तब हमको न्याय मिलेगा। जेल में है अरे वो जेल में है, अरे उसने कल सुनवाई है मैम, कल सुनवाई। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा कल? हाँ लेगा, पर हमको ऐसे इंसान नहीं आना चाहिए। उसको बचाने के लिए मेरा पूरा परिवार चला गया, उसको नहीं देखा। ये वो विधायक कैसा नेता है जो इस बीच में आ गया, इस बीच में वो नेता को नहीं आना चाहिए। हम सारे पुलिस वालों पे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको न्याय की लड़ाई लड़ना है, हमको न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए आए हैं। माँ बेटी पूरा परिवार मेरा बिखरा है, हमको न्याय चाहिए। चिट्ठी लिखा था मोदी जी को, कोई जवाब आया? मोदी जी, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हम सरकार पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, केवल 2 जजों पर इल्जाम है। हमको हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, 2 जजों पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इल्जाम नहीं लगाएंगे। हमको सीधा उनको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, बेल कैंसिल होना चाहिए। हमको न्याय मिलना। भरोसा है आपको? हाँ, हाई कोर्ट के जज पे भरोसा नहीं रहा? 2 जजों पर भरोसा नहीं है सर, पूरे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वो नहीं कह रहे हैं कि हमको मानवता भरोसा नहीं है। चलिए आगे। ये देखिए पीड़िता की मां है और साफ तौर पर बोल रही हैं कि इनके परिवार को खत्म कर दिया गया और अब तक पहले मूर्छित गिर गई थी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुलदीप सेंगर ने किसी को भेजा था और ये खिलाफ वो जम करके नारेबाजी कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बीजेपी के नौकरी कर रहे हैं क्या? आप बीजेपी के लिए काम करते हैं क्या? एक पीड़ित आपने न्याय के लिए बात नहीं रख सकती? पुलिस वाले मैम हमको सारा पुलिस प्रशासन आने दिया। एक लेडीज पुलिस लगातार बोल रही है कि आप लोग बाहर जाइए। नहीं, हमको कोई पुलिस वाले नहीं कहीं, कोई पुलिस वाले नहीं कहीं, खाली एक लेडीज। हम यहाँ अपने न्याय खातिर आए, अपने न्याय की लड़ाई लड़ने हैं। 2 तरह का न्याय सिस्टम काम कर रहा है। इनके परिवार के एक सदस्य
जो पीड़िता के चाचा हैं उनको 9 साल से जेल में रखा जा रहा है। उनकी जब बेल हो रही है तो उनको बेल सजा दी और निलंबित कर दिया गया। मेरे चाचा का गुनाह कर रखे हैं, जेल में नहीं दिया जाएगा। सड़क पे आ चुकी है परिवार, ये परिवार पूरा सड़क पे आ चुकी है। बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है क्या? प्रदर्शन कर रही है मैम, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? उसके लोकतांत्रिक आपकी बहन बेटी होंगी मैम, आपकी बहन बेटी नहीं है क्या? मैम आपकी बहन बेटी होंगी। मैडम आप ठीक है, आप CRPS हो मैडम, आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमको धरना प्रदर्शन करने दो मैडम। आपको धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फांसी दो, आप सिक्योरिटी दीजिए ना, आप देश के लिए सिक्योरिटी दीजिए ना। देखिए पहुंच चुकी है जंतर मंतर पर, यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आगे आगे बिल्कुल बिल्कुल सीधा कमेंट। विधायक नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आएगा माता जी, कैसे आ जाएगा यहाँ? मेरे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। बिल्कुल न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बीजेपी का कोई नेता यहाँ नहीं आना चाहिए। जब अगर हमें और बीजेपी का नेता आएगा वो पिट करके जाएगा यहाँ से, वापस नहीं जाएगा। मेरे को मारा है और इस तरीके से माँ को धमकी दे करके जाएगा वो, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। चल जाएगा कि कौन सी टेक्निकली इश्यू की वजह से आपने उनको छोड़ दिया है? आप बताइए। आज हम आम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। यहाँ पर जितना भी महिला है उनसे पूछिए कि अंधेरा होते शादी घर भागती है कि नहीं भागती है। कोर्ट की अवमानना कर रही हैं आप। क्या कोर्ट की? कौन सा कोर्ट? हम कोर्ट को मानते थे, कोर्ट का वही फैसला था ना। मैं कोर्ट को मानती हूँ और कोर्ट से उम्मीद करती थी, लेकिन आज वो कोर्ट का फैसला में मानना चाहिए कि कुलदीप के जैसे बलात्कारियों को आप छोड़ देते हैं और सोनम वांगचुक जैसे इंसानों को कोर्ट के उसके अंदर बंद करके रखते हैं। कौन सा कोर्ट को मानना चाहिए? मतलब जो आप कह रही हैं, क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे आपका भरोसा? अभी भरोसा थे, लेकिन अब भरोसा टूटने लगे हैं, अब दम घुटने लगे हैं हम लोगों को। और जो है अभी हम लोग सांसें ले रहे हैं, अंतिम सांसों में है ये देश। तो नेपाल बनाना चाहती है? नेपाल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं नेपाल बनाने की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग तो तुम्हें विश्वास करते हैं, लेकिन एक बात बताए, जो कोर्ट ही इस तरीके के फैसला देगा, महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिला विरोधी बयान देंगे, जो महिला विरोधी बयान देते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो आप किसके सामने मांगे? आप बताए, नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, नेपाल की बात करें। यही देश है ना भारत देश, जिसमें महिला को मानते हैं, जिसमें महिला को पूछते हैं, जो माँ काली, माँ दुर्गा को पूछते हैं, जो नदी को पूछते हैं, जो हम कामाख्या माता को पूछते हैं, जो महिला को प्राइवेट पार्ट को पूछते हैं कामाख्या माता मंदिर के अंदर, और उसके बाद वही प्राइवेट पार्ट में जब सुनिए, भावुक नहीं हो रही हो, मणिपुर जैसे जब कांड हो जाते हैं, लेकिन हम लोग आपस में बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को जब नंगा करके घुमा देते हैं तो कोई बोलने वाले नहीं है। और आप कहते हैं कि हम लोग जो है कोर्ट को मानना चाहिए। उस वक्त कोर्ट कहाँ पर थे? हम मानते थे कोर्ट को, लोग चैलेंज दिया करते थे कि अंतिम जो बातें होगा कोर्ट में फैसला होगा। आज कोर्ट कहते हैं कि महिला को नारा खींच देते हैं ना, तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते। महिलाओं को फिर क्या उतारने की बात आएंगे? बताइए, कपड़े उतार दे? हाँ, पहले तो तुम लोग इस तरह पे टैक्स लगाते थे, महिला को तुम लोग चलने नहीं देते थे। आज तुम कह रहे हो कि जो है महिला की नारा खोल दे और वो भी बलात्कारों की श्रेणी में नहीं आते। आप बताइए क्या करेंगे? आज जो उन्नाव की बेटी दर बदर भटक रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कुलदीप सिंगर जो है उनको अच्छे संस्कार है। 15 लाख की वजह दे के जुर्माना लगाए 15 लाख, तो 15 लाख आप भी दीजिए। आप बलात्कार करते हैं फिर? हाँ, तो तुम लोगों ने क्या लगा रखा? देश के अंदर बलात्कार होंगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा देते हो, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में कहते हैं ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। ये चैलेंज है बीजेपी वालों का कि तुम अगर बेटी को पढ़ाओगे ना तो उठा लिया जाएगा, तुम अगर बेटी को पैदा करोगे ना तो उनको बच्चे की उम्र में उसके साथ जो है ना रेप कर दिया जाएगा, और जो बलात्कारी है उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाया करेगा। जैसे आश्रम बापू के साथ चले जाइए, देखिए कैसे लोग स्वागत करते हैं। हम लोग डिजर्व करते हैं, इस देश के लोग डिजर्व करते हैं कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो। क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? प्रोटेस्ट होता है, उसके सिवा क्या कर सकते हैं? बताइए। आज महिला सुरक्षित नहीं है, आज अंतिम सांसें ले रहे महिला, और ये लोग कानून बनाते हैं कि बच्ची पैदा करते शादी जो है मार दिया जाता है। इसके लिए लोग कानून बनाते हैं कि बच्चे को ना मार दिया जाए। अच्छा होता है कि बच्ची पैदा होते शादी उसका गला घोट के मार दिया जाए, क्योंकि अच्छा है कि दरिंदर के हाथ लगने से पहले कि पेट में, माँ की पेट में कम से कम मर जाए, दम तोड़ दे, कि इनकी जो है इनका लहू लुहान करने से पहले कि माँ की पेट से लहू बहने लग जाए। और अच्छा होता नहीं है कुलदीप सिंगर, अब मेरी बात सुनो, निकाल दिया गया, भाजपा को घेर रही है। किसको बोले? सरकार किसकी है?
किसकी है सरकार देश के अंदर? और यूपी के अंदर किसकी सरकार है? कोर्ट ने फैसला दिया है, सरकार हर ने दिन का नहीं फैसला दिया है। सुनिए, कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला नहीं तो है। सरकार एक्शन क्यों नहीं लेते? यही सरकार का स्लोगन है ना, सरकार क्यों एक्शन नहीं लेते? अच्छा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसले को पलटने वाला कौन है? सरकार नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ, सरकार के लिए एक फैसला आए थे, सारी पावर दिल्ली के हाथ में दिया था, तो क्या करा था सरकार ने? क्या लेके आए थे? एक कानून लेके आए थे ना, उसके बाद सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो कुलदीप सेंगर के लिए क्यों नहीं लेके आते कुछ भी कानून? क्यों नहीं ले लेते, पलट क्यों नहीं लेते? ये क्या आप कहते हैं कि सब कुछ नहीं है सरकार के हाथ में? ईडी से लेके सीबीआई लेके दिल्ली पुलिस से लेके पूरा सत्ता की पुलिस इनके हाथ में। यूपी की मैं बात कह रही हूँ, यूपी जो है बलात्कार के मामले में कितना नंबर पे है? सबसे बड़ी 5 राज्य है, महाराष्ट्र, यूपी से लेके और ये तमाम जो राजस्थान, ये सब बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए बुलडोजर? और जब कहते थे योगी जी, ये कहते थे कि अगले चौराहे पे जो है जमराज, आपका यमराज जो है, यमराज से इंतजार देख रहे हैं। आज योगी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपका यमराज कहाँ पर है? आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका बुलडोजर कहाँ पर है? आज कुलदीप के पास जो है बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे हैं? आप जो है यमराज जो क्यों नहीं आ रहे? भड़का रहे। अगर बलात्कारी के सिवा रोड पे आने के लिए अगर मैं बोलते हैं मैं भड़काना है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर मैं बेटियों की सुरक्षा की आवाज उठाने से अगर भड़काना लगता है तो मैं भड़का रही हूँ। अगर बेटी सुरक्षा के मामले के लिए अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर लगता है कि आपको मैं भड़का रही हूँ तो मैं भड़का रही हूँ। ये सच्चाई है। इस देश की बेटी जो है, इस देश की बेटी को आप लोग पूछते तो हो, देवी मानते हो, लेकिन देवी मानने की बात आप लोग बिस्तर गर्म करने के लिए उनको यूज करते हो। चले जाना कभी रेड लाइट एरिया में, और चले जाना उस माँ के जब बच्चे पैदा करते लेबर रूम में, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटियों का दर्द क्या होता है। और जब तुम लोग मारते हो ना, बलात्कार कर करके जिसको तुम मारते हो, उस बेटी की दर्द को कभी समझना कि वो बेटी किस तरीके की हालत से गुजरते हैं। अपनी माँ, अपनी बहन को रख के देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बेटियों के साथ जब बलात्कार होते हैं ना, तो वो मर नहीं जाते, वो पल पल मरते हैं। और पल पल मरने के लिए मजबूर करते हो तुम लोग और हमारी समाज और हमारी सरकार। जिस समाज हमें महिलाओं को देवी मानने का चोला उड़ के रहते हैं, वो महिला जो है, महिला सम्मान की बात आते हैं तो ये समाज का जो है, जो मुखौटा वो हट जाते, तो पता चल जाते हैं कि हमारी यूपी की मंत्री ताली बजा रहे हैं। ताली पीटना भी चाहिए। आज महिलाओं के लिए ताली बजाओ कि आज महिला नंगा करके घुमा रहे हैं, इसके लिए ताली बजाओ। ताली बजाओ इस बात के लिए कि आज उन्नाव की बेटी इंसाफ मानने के लिए दिल्ली शहर में इधर उधर भटक रहे हैं। और ताली बजाओ कि आपकी बेटी और आपकी माँ सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ताली बजाओ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वाह मोदी जी, वाह! ये होना चाहिए। और देश के अंदर बेटी का हाहाकार होते रहेंगे और लहूलुहान होते रहेंगे, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जी कौन सी पार्टी के हैं? भाजपा के है ना, तो क्या हो गया? उनका भी नाम आया था, वो भी हट गया। संघ के लोग हैं, अभी आरएसएस में हैं, बीजेपी में थे, फिर भी आप मुखालफत कर रहे हैं इस तरीके से। तो क्या संघ को और भाजपा का आदमी देशभक्त नहीं है क्या? समर्थन कीजिए ब्रजभूषण का, सेंगर का। ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई समर्थन नहीं करते हम। कुलदीप सिंह सेंगर का कहना समर्थन करने आपको। कुलदीप सिंह सेंगर किस प्रकार समर्थन करे? पूर्वी दाग जो रेपिस्ट है उसका समर्थन करें हम। क्या चाहते हैं, कैसी सजा होनी चाहिए? कुलदीप सेंगर को जूते मार के फांसी के तक ले जाना चाहिए। रिहा कर दिया है, जमानत दे दी, आप कह रहे हैं कि फांसी होना चाहिए। जमानत दे दी तो दोबारा फांसी भी जा सकता है, जेल भी जा सकता है। इनोसेंट है सेंगर। किस प्रकार का इनोसेंट है? ये देखिए यहाँ पे सेंगर सिंह ने बोला मेरे आगे माइक हटाने से किस चीज में भटक गए हम? कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं आप। अरे क्या कह रहे हैं आप? कोर्ट क्या गलत आदेश नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, पढ़े लिखे जज हैं। जज साहब दे रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के। आदमी पागल नहीं हो सकता अगर पढ़ा लिखा आदमी पागल नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? जब देश के नेता रेप कर सकते हैं तो पढ़े लिखे आदमी पीएसजी के लिए करके जज बैठे हैं, मुख्य न्यायाधीश तक का। अरे मेरे आगे माइक हटाने से क्या फायदा? वहाँ पे जाओ ना, उनसे लो। उनके आगे ब्रिजभूषण कह रहे हैं लोग नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। सुनिए मैडम, क्या कह रहे हो आप? ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि ये लोग नाटक नौटंकी कर रहे हो आप। नाटक? ये माँ के मात, ये ममता के आंसू है, ये नाटक है। नौटंकी है, नौटंकी। जिस घर में बहन बेटियों की इज्जत नहीं, बहन बेटियों का सम्मान नहीं, उस देश का युवा छींचड़ा है, ना मर्द है। ना कहाँ है? तो आप तो मर्द हैं, आप तो जंतर मंतर पे आए। तो मर्द है तभी तो तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। ना कहाँ है सर? भगत सिंह हमारे अंदर ना हो, लेकिन हम उनको मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। वाले नेता जो अभी आए थे, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सब नेता भी खराब नहीं है। जैसे कि मैं भाजपा का सदस्य था, पहले भाजपा को सपोर्ट करता था, एक राष्ट्रभक्ति अंदर थी। भैया आप कहाँ से हैं? दिल्ली से।
कैसे देख रहे हैं इस पीड़िता को? भाई देखो कुल मिला के ये है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, जिसने गलत किया है, गलत का साथ देने वाला व्यक्ति भी गलत होता है। आज अगर बहन बेटियों के सम्मान में हम जैसा युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कोर्ट का फैसला है भैया, कोर्ट का फैसला तो ये भी होता है कि हिंदू त्योहार बनाना बंद कर दें, तो क्या बंद कर देंगे? कल को ये कहने लगेंगे कि तुम दीपावली मत बनाओ, होली ना बनाओ, तो वो भी बनाना बंद कर देंगे। भैया कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बात सारी जज सारे फैसले सही नहीं देता। जज तो आजकल हमारे जज ने फैसला दिया है, क्या बात करते हैं आप? जज तो गली के कुत्तों के भी खिलाफ चला गया, तो क्या कुत्ते इस देश को छोड़ देंगे? आप सोच के बताइए मुझे। भाई साहब, हम फिर कह रहे हैं कि सत्ता में इतनी पावर होती है कि वो अपने पावर के दम पर बाहर आया है। हम इसका खुला विरोध करते हैं और हम उस परिवार के साथ हैं जिसकी बच्ची के साथ गलत हुआ। मैं कहता हूं कुलदीप सिंह सेंगर की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ होता तो आप मुझे बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर उस व्यक्ति को बाहर निकालता? मर्द साबित नहीं, मैं जमीनी स्तर पे भी मर्द हूँ भाई साहब। पार्टी के नेता आए थे, हाँ, उनका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का जिंदाबाद का नारा लगाया, कुलदीप सिंह सेंगर जिंदाबाद का नारा लगाया। देखिए, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में पिछली टीम के अंदर युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन आप बात को याद रखो, जहाँ मेरी बहन बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में गलत हो रहा है तो उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ, उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जिसने गलत किया है। और अगर शासन, प्रशासन और कोर्ट उस दोषी को, भाई मोदी जी का मैटर नहीं, मैटर लेके देखिए दोषी का। ऐसा है हंगामा। देखिए, योगी जी ने अगर बोला नहीं होता तो मैं कहता हूँ उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। पहले की सरकारों में तो FIR दर्ज होने में भी 2 साल लग जाया करते थे मैडम। नहीं हो रही थी, आत्मघात किया तब FIR हुई थी। देखो, हम फिर कह रहे हैं हम उस परिवार के साथ पहले हैं, क्योंकि बच्ची के साथ गलत हुआ है, बच्ची मेरे घर के अंदर भी है, और अगर बच्ची के नाम में गलत हो रहा है ना तो बच्ची के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और आज हम खड़े नहीं हुए ना तो ये सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं होगी, ये ना जाने कितनी बच्चियों की बात होकर निकलेगा, कितने परिवारों को आज इसी तरीके से सड़कों पर आना पड़ेगा। भाजपा में दरार हो गई, फूट हो गई है, एक कुंबा फूटों में बढ़ गया भाजपा और एक कुंबा समर्थन में है। देखो, हम किसी पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस बच्ची की। उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और करने वाला भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है। हम उस विधायक के खिलाफ हैं। हमारे संगठन का नाम है जीव ज्योति जीवन फाउंडेशन, जो संगठन लगातार गौ माता के लिए और बहन बेटियों के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करता है। और अगर देखिए, अगर हमारी बच्चियों के साथ में कोई गलत कर रहा है, पहले हम संविधान के दायरे से चलते हैं, हम आवेदन निवेदन करते हैं, जब कोई नहीं मानता तो हम दे दनादन करते हैं। भाई साहब, संविधान को मानते हैं। सेंगर के आदमी ने ट्रक चढ़वा दिया 11 बार। देखो, उस चीज के लिए हमने पहले कहा, हम निंदा व्यक्त करते हैं उस परिवार के साथ में। कुलदीप के बारे में हम ये कहते हैं, कुलदीप दोबारा से हमें सलाखों के पीछे चाहिए, जिसके लिए हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और जो भी हमारे ऊपर के लेवल के लोग हैं उनसे सिर्फ हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आज एक बच्ची की माँ और एक बच्ची दर दर की ठोकरें खाड़ी हैं सड़कों पे, इधर से उधर, सिर्फ इस बात को कह रही हैं कि बच्ची को हमारा न्याय मिले, तो उस बच्ची को आज न्याय मिलना चाहिए। और अगर, एक मिनट भाई साहब, आपकी बात को यही रखेंगे, अगर ये चीज अगर नहीं होती है ना भाई साहब, तो मैं साफ कहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, फिर वो नारा इस देश में है नहीं, क्योंकि जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? ढकोसला कर रहे हैं मोदी जी क्या? ढकोसला हम नहीं कहेंगे, एक उनका सम्मानित पद है, उसका हम गरिमाई का हम सम्मान करते हैं। एक व्यक्ति के चक्कर में हम सबको गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत है, गलत के खिलाफ हम सबसे पहले सारी पार्टी। लेकिन मोदी जी चुप है, टाइम नहीं दे रहे हैं। महिला बार-बार लेटर लिख रही है मोदी को। देखो, हमारे नैतिक जिम्मेदारी और पार्टी सरकारें बाद में है, पहले हमारी भारत की बेटी है, ये हर पार्टी के व्यक्ति को हमारी भारत की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। सनातनी बाबा नाम है, पराग सोलंकी, ये भारत की बेटी के साथ है। सारे संगठन और सरकारों का त्याग और सब पीछे है।